हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर्स को जावा प्रोग्रामिंग में कैसे रिवर्स किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। चूँकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए लिखेंगे जावा यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन लगाएंगे, पब्लिक क्लास का नाम, और इस क्लास का हम पहले एक मेन मेथड बना लेंगे जो कि स्टैटिक रहने वाला है, वाइड मेन। ये हो गया। यहाँ पर स्ट्रिंग, अब इसके अंदर हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मैंने इसका नाम रखा है AC, जो कि सभी वीडियो में मैं ही इसका यही नाम रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं। आप अपने पसंद का नाम रख सकते हैं। सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर के लिए कुछ मैसेज लिख देते हैं। इंटर ए नंबर, आप एक नंबर इनपुट करिए, तो एक नंबर इंटर करिए। उस नंबर को हम स्टोर कर लेंगे एक नम नाम के वेरिएबल में। इसी से एक मेथड को कॉल करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। यूजर के इनपुट को नम नाम में स्टोर कर लेंगे। नम नाम का जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद से हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, रिवर्स नाम का मैं बना लेता हूँ। तो आप अपने मन से जो भी मन करे, जो अभी आपको पसंद हो आप नाम रख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम वाइल लूप चलाएंगे। यहाँ मैं लिखूँगा नम नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझाता हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा नंबर है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, जो भी हमारा नंबर है अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगा और वाइल लूप चलेगा। अगर नंबर 0 के बराबर नहीं है तब ये वाइल लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर नंबर 0 के बराबर हो गया वाइल लूप नहीं चलेगा और वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं बेसिकली। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम डिजिट नाम का मैंने ले लिया वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप है। अब उसमें क्या करेंगे, नाम और निकालेंगे इसका मॉड और यहाँ रखेंगे 10 का मॉड। नंबर का हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा कर मॉड निकाल लिया 10 से। अब करेंगे रिवर्स को अपडेट। रिवर्स को क्या करना है, कुछ इसमें करते हैं। 10 प्लस TG लिखा है मैंने, ये कौन सा वेरिएबल का नाम है, डिजिट लिखना चाहिए मुझे। अब लग रहा है अच्छा वेरिएबल का नाम DJ। अब हम क्या करेंगे, एक ये बोल रहा हूँ, नंबर को कर लेते हैं अपडेट। तो नंबर डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा हो गया लॉजिक। अब क्या होगा, लॉजिक तो हमारा हो गया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं, या बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। ये देखो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखना चाहिए मुझे आफ्टर रिवर्स योर नंबर। ये अच्छा लग रहा है ना, और रुको अभी अच्छा नहीं लग रहा, योर नंबर इज, हाँ ये अच्छा लग रहा है। आप अपना मैसेज
कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा डालिए। चलिए चला कर देखते हैं क्या होता है। एक सिंपल सा मैं नंबर डाला 1 2 3 4, ये देखिए ये कर दिया कमाल। 4 3 2 1 मैंने डाला 1 2 3 4 और इसने कर दिया 4 3 2 1। इसने इस नंबर को ही रिवर्स कर दिया, पहले 1 था अब पहले 4 हो गया। एक और नंबर डालते हैं, कुछ भी रैंडम सा नंबर मैंने ले लिया और ये देखिए मैंने प्रोग्राम चलाया और ये आ गया। नंबर था हमारा 8 6 4 9 7। यहाँ आया 7, जो सबसे लास्ट में था 7 वो पहले आया। उसके बाद था 9 सेकंड नंबर पर आया। उसके बाद था 4 6 8। ये हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रोग्राम एक काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम नंबर नाम के वेरिएबल में हमारा यूजर एक इनपुट दे रहा है। मान लीजिए नम में उसने इनपुट दिया, छोटा नंबर लेकर बनाते हैं नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए नम में उसने इनपुट दिया 45, एकदम सिंपल सा। अब 45 आ गया नम के वेरिएबल में, यूजर का इनपुट है वो। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, क्या 45, क्या आपका 45 जीरो के बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। सिंपल सी बात है कि 45 का भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वाइल लूप चलेगा। और वाइल लूप चलेगा तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। हमारा जो डिजिट है इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी ये खाली है। जो है वो यहाँ है और यहाँ क्या है, नम में हमारा है 45 और इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के कर रहे हैं 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 45 का जब हम मॉड निकालेंगे, मॉडुलो वही जो आप समझते हैं। जो भी 45 का हम 10 मॉड निकालेंगे तो 10 4 में जाएगा 5, इसका रिमाइंडर बचेगा और वही होता है हमारा आंसर। यहाँ हो जाएगा 5। डिजिट में हमारा अब स्टोर हो गया 5। पहले डिजिट खाली था जब ये लूप चला फर्स्ट बार तब, और फर्स्ट बार लूप चलने के बाद जब ये फर्स्ट बार लाइन चला तब हमारा आ गया डिजिट में 5। यहाँ देखिए डिजिट में हमारा क्या आया था, डिजिट में हमारा आया था 5। यहाँ था प्लस, यहाँ था 10, यहाँ था इनटू और रिवर्स में था हमारा 0। ये देखो रिवर्स में हमारा है 0, ये दिख रहा है, मैंने पहले ही इनिशियलाइज किया था 0। और यहाँ भी था 0 और यहाँ था इक्वल टू असाइन ऑपरेटर। ये है असाइन ऑपरेटर, ये वैल्यू को असाइन करने के काम में आता है। थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं यार, ज़्यादा स्पेस लग रहा है, चलो इतना ठीक लग रहा है। अब यहाँ क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले ये इतना चलेगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है। छोड़ो वो सब बात है, इतना जानो कि इतना यहाँ पहले ये चलेगा। तो 10 से जब भी हम 10 से ही क्या, जब भी हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, ये कहाँ आ गया, अरे यार 10 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। 10 से हम 10 से नहीं, 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मैं बार बार 10 क्यों बोल रहा हूँ यार। जब हम 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आता है 0। लेकिन हम 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा रिवर्स का वैल्यू 5। ये हो गया रिवर्स इक्वल टू 5। यहाँ रिवर्स इक्वल टू 5 हो गया।
यहाँ भी रिवर्स इक्वल टू 5 लिखेंगे हम लोग, रिवर्स इक्वल टू 5। अब देखो इसका काम तो हो गया, इस लाइन का काम तो हो गया। अब बच गया ये लाइन, ये बच गया नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। हमारा नम क्या था, यहाँ देखो हमारा नम था 45, यहाँ हो जाएगा 45 इक्वल टू असाइन होगा 45 डिवाइडेड बाई 10। ये चलेगा तो क्या होगा, ये चलेगा तो पहले 45 डिवाइड होगा 10 से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ होगा 45 का। अब 45 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4.5। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, 4.5 डायरेक्ट 40 इस वैल्यू में नम के वैल्यू को ओवरराइट करके स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो नम था, नम वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का, और इंटीजर में सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर होता है। और ये आंसर यहाँ डिवाइड करके आएगा फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट वैल्यू इंटीजर में स्टोर होगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको छोड़ देगा, पॉइंट के पहले के वैल्यू को ये स्टोर कर लेगा। पॉइंट का पहले का वैल्यू क्या है 4, तो नम में हमारा हो जाएगा 4। इतना हो गया, और नम में हमारा वैल्यू हो गया 4। अब फिर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, नम में हमारा वैल्यू क्या हो गया 4, ये देखा नम में हमारा वैल्यू हो गया 4। अब फिर से ये चेक होगा क्या नम 4, सॉरी क्या जो हमारा 4 है जो नम में है, नम का वैल्यू है, क्या हमारा 4 0 के बराबर है, नहीं 4 भी 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से ये लूप चलाओ, ठीक है फिर से चलाते हैं। ये देखो डिजिट में अभी हमारा 5 है, डिजिट में हमारा 5 है, क्योंकि पहले बार चला था तो डिजिट में 5 हो गया था, और अभी भी है। अब यहाँ देखो हमारा नम में अब क्या है 4 है, सिंपल सा 4 है। अब 4 का मॉडुलो ऑपरेटर लगाओ 10 के साथ। अब क्या लगता है यहाँ पर क्या आंसर होगा, जब हम 4 का मॉडुलो निकालेंगे 10 के साथ तो इसका आंसर आएगा 4। आप निकाल कर देख लेना, इसका आंसर आएगा 4। अब डिजिट में क्या होगा यहाँ पे, अब डिजिट में हो जाएगा 4। हमारा रिवर्स क्या है, अब हमारा रिवर्स है 5, तो रिवर्स यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे रिवर्स हमारा है 5। ये देखो अब ये चलेगा तो क्या होगा 5 × 10 हो जाएगा क्या 50। ये देखो 5 इक्वल टू होगा 5 × 10 हो जाएगा 50 प्लस 4। अब 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 4 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54। अब 54 क्या हो जाएगा रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। 54 कहाँ स्टोर हो रहा है, ये किसका वैल्यू है, रिवर्स है 5 जो पहले स्टोर हुआ था, उसके बाद से 50 में 50 में हमने 4 जोड़ दिया, तब ये पूरा हो जाएगा 54। ये हमारा रिवर्स में आकर स्टोर हो जाएगा। अब इस रिवर्स अब यहाँ हो जाएगा 54, रिवर्स हमारा हो गया 54। अब चलो यहाँ पे, अब हमारा नाम क्या था, हमारा नाम था 4, हमारा नाम था 4। अब 4 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, 4 छोटा है 10 बड़ा है, तो क्या होगा हमें 0 लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट में जाएगा। करके देख लेना आप, जब भी आप 4 को 5 बोल रहा हूँ 10 से डिवाइड करना, 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 0.4। 0.4 आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ आएगा 0.4। मैंने
पहले ही बताया कि ये जब ये है एक नाम जो है इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये सिर्फ इंटीजर को स्टोर करेगा। और ये हमारा आया फिर से फ्लोट में। अब क्या करेगा कि ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको छोड़ देगा। पॉइंट के बाद के वैल्यू को इसने स्टोर ही नहीं करना है। ये पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू है तो उसको स्टोर करना है। पॉइंट के पहले कौन सा वैल्यू? पॉइंट के पहले है 0। अब ये 0 को डाल देगा नम में, ये हो गया 0। फिर से ये वाइल लूप के पास जाएगा। ये हमारा नम देखो यहाँ पर हो गया था 0। ये हमारा जो नम था, ये नम यहाँ पर हो गया था 0, क्योंकि इसको इंटीजर वैल्यू सिर्फ स्टोर कर सकता है, तो पॉइंट के बाद के वैल्यू को ये छोड़ दिया। यहाँ हो गया 0। अब नम में आया, नम अपडेट हो गया, यहाँ 0 हो गया, नम यहाँ पर भी 0 हो गया, नम 0। बेसिकली जब प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 0 होगा, यहाँ का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये वाइल लूप के अंदर ही वैल्यू को, ये वाइल लूप से बाहर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाता है। कंट्रोल इसी में चलेगा। ये यहाँ का वैल्यू, ये नम को यहाँ चेंज करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा, फिर इसको सब कुछ चेंज करेगा, फिर इसी के अंदर चलता रहेगा। ये ऊपर जाकर वैल्यू को चेंज नहीं करता है कोई भी। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ तो चलो समझते हैं। अब यह चेक करें क्या 0 बराबर है 0 के? अरे हाँ, 0 तो 0 के बराबर हो गया। क्या 0 के बराबर नहीं है 0? नहीं, ये तो बात गलत है। 0 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन गलत है। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 0 बराबर नहीं है 0 के, बट कि 0 बराबर है 0 की, यानी कि ये हो गया फॉल्स। ये जो हमारा कंडीशन डाला गया था वो हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हुआ तो ट्रू लूप चलेगा ही नहीं, ये सीधे ट्रू लूप के बाहर आ गया कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर। अब यहाँ क्या करेगा, इस स्टेटमेंट में ये सिंपल सा हमारा आउटपुट को प्रिंट करेगा। ये प्रिंट करेगा आफ्टर रिवर्स योर नंबर इज, जो भी रिवर्स में हमारा वैल्यू यहाँ पर है, जो भी रिवर्स में वैल्यू हमारे यहाँ पर अपडेट हुआ है, क्या है रिवर्स में वैल्यू हमारा यहाँ 45। ये देखो यहाँ पर प्रिंट कर देगा 45। अब 45 तो यहाँ पर प्रिंट करेगा, ये देखो यहाँ पर प्रिंट करेगा 45। लेकिन तुम देखो हमने इनपुट में क्या दिया था, हमारे इनपुट में था 45 नहीं प्रिंट करेगा यार, 54। सॉरी मैं 45 बोल रहा हूँ, 54। जबकि हमने इनपुट में दिया था नम इक्वल टू, आपने पहले देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो नम इक्वल टू था 45, यानी कि 45 था। और ये सारा काम होने के बाद, ये लूप चलने के बाद इसका आंसर आया 54, यानी कि वैल्यू रिवर्स हो गया। तो चलिए, अगर ये आपका वीडियो पसंद आया होगा तो अब लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोडिंग को बहुत आसानी से सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।